मास्टर साहब जो आपने पढ़ाया ना मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लग रही। क्या कोई बच्चा लगा सकता है? बल्कि मैं नहीं, जब मैं ये सब चीजें पढ़ाता हूँ तो टीचर क्या करते हैं अपनी क्लासेस में ऐप के ऊपर, मैं तो देख नहीं रहा, बच्चों को खूब गुमराह करते हैं। मैंने जब ये आज ट्रिक पढ़ाई, ठीक है, ये मैंने आज पढ़ाई, तो एक गुरुजी है स्वघोषित है नंबर 1, वो बच्चों को क्लास में ये वाला सवाल देके कह रहे हैं लगाओ इसमें अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, नानी आ जाएगी तुम्हें, ऐसे बोल रहे हैं। अब हमने तो ले ली बात दिल पे, बच्चा हमें सवाल भेज रहा है गुरुजी इसमें नहीं लग रही, इसमें तो अलग ही है ये। मैंने कहा कैसे लगती बेटा? तो वो बोला कि गुरुजी अगर यहाँ पे -3xyz होता, यानी कि सवाल ये होता x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब और -3xyz होता, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है और बड़ी गंदी कैलकुलेशन होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम फॉर्मूला नहीं याद रख पाते और रख लेते तो फिर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो मैंने कहा ये होती तो बात बन जाती। तो मैंने कहा लेकिन है क्या xyz, तो मैंने इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा? बोला बिल्कुल चलेगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे लिखना चलेगा। चलेगा भाई। उस बच्चे ने मुझे बताया कि आप अगर ऐसे लिखते हो तो बात बन जाती है। हमने क्या जाना है अभी तक? हमने ये जाना है कि अगर x + y + z 81 है, 18 है, तो ये 18 का मल्टीपल होगा पूरा, मैं इसको 18a लिख सकता हूं। 18 का मल्टीपल होगा, आपने खुद बोला मैंने। आपने कहा x y z कितना है? तो मैंने कहा ये 81 है, तो ये 4 × 81 हो। तब ये लड़का बोला कि ये पूरा डिविजिबल बाय 9 होगा। 9 तो पूरे में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले बताओ, 9 पूरे में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपने कहा आ रहा है, तो मैंने कहा देखते हैं, यानी 9 से कटने वाला ही उत्तर होगा। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये तो नहीं होगा। 9 6 और 2 8 और 1 9 हो सकता है, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं होगा। ये 5 और 4 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। आपने कहा केवल एक ही है गुरुजी जो कट रहा है, दैट इज बी। आपने सोचा था कभी इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने ये पढ़ाया कि भाई ये 18 का मल्टीपल होगा, ठीक है, अच्छी बात है, प्लस 4xyz ये 81 है, तो 9 पूरे में से कॉमन आ गया, 9 से कटेगा। अगर मान लेते हैं पूरे में से कॉमन ना आ रहा होता, मान लेते हैं, मेरी बात सुनो, मान लेते हैं कि xyz 7 होता, सुनना मेरी बात ध्यान से, xyz 7 होता है यहाँ पे 7, तो मैं 7 लिखता। फिर मैं कहता कि यार 18 से भाग करने पे 28 बच रहा है, यानी 10 बच रहा है। 18 से भाग करने पे 10 बचता, 9 से भाग करने पे 1 बचता, तो मैं इस सवाल में इस उत्तर को लगा देता सी को, क्योंकि इसमें 1 बच रहा है। ऐसा नहीं है कि 9 कॉमन आ रहा है तभी हो रहा है सवाल। देखो सरकारी नौकरी की तैयारी ना इतनी आसान है नहीं जितनी आसान समझ के आप आए हो। मैं इस बात का दावा जरूर कर सकता हूं कि अगर कोई बच्चा सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीख ले, जिसने गणित कभी भी नहीं पढ़ी है, वो भी 25 में से 12 सवाल ठीक कर सकता है। आज आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़के से पूछोगे ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ लेके चल रहा है। आसान है नहीं पढ़ाई करना। सुबह आंख खुलती है, किताब से पहले जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। बाप बूढ़ा हो रहा है, माँ इतने सालों से तमाम उम्मीदों को आंखों में दबाई हुई थी, एक भी ख्वाब पूरा नहीं कर पाई, सिर्फ आपकी पढ़ाई के चलते। बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी की चिंता है।